बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। इस वक्त हम लाहौर में हैं, तो सदीक जान साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या बड़ा अपसेट होने जा रहा है। सदीक जान साहब, सर बताएं क्या कल अपसेट होने जा रहा है। देखें, मसला ये है कि कल तो जो अपसेट होना है सो होने हैं। अभी तो आप ये देखें कि नून लीग के लिए बुरी खबर आई है रात के पिछले पहर, और वो ये है कि जलाल शरपूरी साहब का इस्तीफ़ा जो है वो हो गया है। तो अब नून लीग को चाहिए 12 सीटें। 12 सीटें देखें, मैं बहुत से हल्कों में आपको पता है घूम फिर के आया हूँ, 3-4 हल्कों में नहीं जा सका, बाकी सारे हल्कों में मैं गया हूँ। मुझे नून लीग किसी सूरत भी 12 सीटें निकालती हुई फेयर इलेक्शन में नज़र नहीं आती। अब उनको धांधली से जितवाया जाएगा तो कैसे जितवाया जाएगा, क्या करेंगे। नून लीग बुरी तरह फंस गई है, यानी 9 से 12 पे आ गए हैं। और आप ये देखें कि लाहौर में इस वक्त हालात जो हैं वो आपके सामने, आप भी लाहौर में, मैं भी लाहौर में हूँ, अभी हम हल्कों से होकर आ रहे हैं। तो अगर लाहौर जैसे शहर में नून लीग के हाथ से लाहौर निकल गया है और बहुत बड़ी धांधली, बहुत बड़ा धांधला करके शायद ये सीटें बचा लें तो बचा लें, वरना ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। यानी ज़हीर खोकर कंफर्म पीटीआई के जीत रहे हैं, वहाँ पे ओवन चौधरी के भाई हार रहे हैं, बल्कि हार चुके हैं। नज़ीर चौहान हार चुके हैं। अलीम खान वाले हल्के में एहसन शराफत और मियां अकरम उस्मान का बड़ा कांटेदार मुकाबला है। ये वाली सीट बहुत कमज़ोर है पीटीआई की, असद खोखर वाली। लेकिन एजाज चौधरी साहब मुझे ये कहते हैं कि हमने खुद ये परसेप्शन भी बना दी है, अगर हमने टर्न आउट अच्छा कर लिया तो वो कहते हैं वहाँ पर भी बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। तो ये चीज़ें वो बताती हैं कि नून लीग बुरी तरह से फंस गई है। और साथ ही मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा मौका होगा अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो, शफाफ इलेक्शन हो और जो जीता है उसको जीतने दिया जाए। और जो जीता है वो आप हल्कों में आप भी गए, मैं भी गया हूँ। इस वक्त जो इमरान खान की हवा और फिज़ा है वो सब वाज़ेह है। तो तहरीक इंसाफ आराम से सीटें ज़्यादा जीत जाएगी। उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो पंजाब असेंबली तहलील कर दें, हो सकता है पंजाब उनके पास आ जाए, जो भी वो करते हैं। और अगर वो हारते हैं तब भी इमरान खान जो है वो ज़ाहिर है इस्तीफ़े दे देंगे पंजाब असेंबली से और वो एक नया आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि इस सारे के बाद शायद मामला जो है वो आम इंतखाबात की तरफ चले जाएँ। दोनों सूरतों में पीटीआई जीत जाती है तो भी, पीटीआई हार जाती है तो भी एक आईनी बहरान जो है वो खड़ा हो जाएगा। और इसमें आप एक और चीज़ देखें, और वो ये है कि इस वक्त जो है ना, अगर हमजा को 12 सीटें चाहिए, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी धांधली करके आप हमजा को 12 सीटें दिलवा भी देते हैं तो एक वोट का हमजा शहबाज जो है मार्जिन बनेगा, वो बनेगा वज़ीर आला। एक सीट का वज़ीर आला 13 करोड़ के सूबे का। अच्छा नहीं, अगर एक सीट का जो वज़ीर आला होगा तो उसके बाद जब ये कल मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ जो है वो सीट उसको हरा दिया जाता है, तो उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि श्रीलंका से बुरी हालत होगी, इंतशार होगा, फसाद होगा। आप फिर मैसेज ये दे रहे हैं लोगों को कि भाई वोट की पर्ची से तब्दीली नहीं आ सकती, आपको निकलना होगा। इमरान खान ने बहुत अहम बातें की हैं जो हमारा यूट्यूबर के साथ उनके जो इंटरेक्शन हुआ है उसमें देखो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप जो है वो न्यूट्रल हो जाएं और आप मामलात को इलेक्शन की तरफ जाने दें और आप कोई किरदार ऐसा अदा ना करें जिससे जो है वो हमजा शहबाज को फेवर हो। तो मेरा ख्याल है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान के आवाम के लिए भी अच्छा होगा कि फेयर इलेक्शन हो, जो जीता है उसे जीतने दिया जाए। नून लीग को जबरदस्त। सदीक जान साहब, आप तकरीबन बहुत सारे हल्कों से होकर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो खान साहब का बयानिया है, लोग उसके साथ जिस तरीके से आप जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो ये धांधली करना आसान होगा, चीज़ें मैनेज करना आसान होगा? क्या यार देखें, इस मुल्क में ताकतवर हल्कों के लिए, इदारों के लिए कोई मसला नहीं है वो चीज़ भी, लेकिन मेरा एक ख्याल ये ज़रूर है कि अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए मसला नहीं है चीज़ों को मैनेज करना, उनके लिए चीज़ें करना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। लेकिन ये है कि अब अगर करेंगे तो जो चीज़ वो करेंगे कर तो लेंगे, वो कामयाबी से कर लेंगे, लेकिन लोगों को नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने किया है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि नून लीग इस वक्त, नून लीग के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। नून लीग के लिए क्या चैलेंज है? एक ज़ाहिर है इमरान खान का बयानिया अमेरिका वाला, दूसरा महंगाई, इनकी बैड गवर्नेंस और फिर इनकी करप्शन, लूटमार, NRO, ये सारे मामला, फिर लोटों को टिकट दिए हैं और फिर ये बहुत टफ इस वक्त सूरत हाल में नून लीग। तो नून लीग किसी सूरत भी मुझे जो है वो जीती नज़र नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है कि यानी कि जो 20 सीटें हैं इसमें से कितनी सीटें जो हैं तहरीक इंसाफ, क्योंकि आप फील्ड से होकर भी आ रहे हैं, तो लग क्या रहा है कि जो अवाम के जो तासुरात हैं, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें जो हैं अवाम से देखें, हम बात कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है ना, नून लीग की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सीटों वो कंफर्म जीत रही है और कहाँ पे वो आगे है तहरीक इंसाफ से। बहावल नगर कंफर्म नून लीग जीत रही है। नून लीग जो है वो लोधरा का एक हल्का, जो लोधरा का एक हल्का है वहाँ से नून लीग कॉन्फिडेंट है कि एक सीट तो वो निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बखर सईद अकबर नमानी आगे हैं इरफानुल्लाह नियाजी से, कल अपसेट हो जाए तो हो जाए, वरना वो आगे हैं। सलमान नईम जैन कुरैशी से आगे हैं। ठीक है। इसके अलावा साहिवाल वाली सीट नून लीग
जीत रही है। अच्छा, लाहौर में असद खोखर वाली सीट नून लीग जीत रही है। ये वो सीटें हैं जो नून लीग जीत रही है। जहाँ पे अच्छा ये यहाँ पे भी बड़ा टफ है, बहुत कांटेदार मुकाबला है। यानी ये यहाँ पे आप देख लें, यानी सैयद अकबर नवानी वाली सीट पे भी सलमान नईम वाली यहाँ अपसेट हो सकता है, लेकिन नून लीग बहरहाल आगे है इन सीटों के ऊपर। फिर इसी तरह से आप देखें लाहौर में 2 सीटें कंफर्म जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो 2 सीटें कंफर्म तहरीक इंसाफ जो है वो जीत चुकी है। एक के ऊपर कांटेदार मुकाबला है, एक के ऊपर नून लीग जो है वो आगे है। और इसी तरह से आप शेखुपुरा में देखें तहरीक इंसाफ, वहाँ पे कांटेदार मुकाबला, लेकिन कॉन्फिडेंट है कि वो जीत जाएंगे। पिंडी का हल्का मैं करके आया हूँ, कोटा वाला बहुत टफ मुकाबला है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, डीजे खान में बड़ा टफ मुकाबला है, खुशाब में बहुत सख्त मुकाबला है, और इस तरह से लोधरा में आप देखेंगे एक सीट पे आज़ाद जीता रहा है, लेकिन क्योंकि वो उसने नून लीग में आ जाना है। तो सूरत हाल बहुत टफ है, और लोगों की वेव आप देखें, हवा और फ़िज़ा आप देखें, वो इमरान खान साहब के बहुत हक में है। अच्छा, आप क्योंकि बहुत सारी आपके पास खबरें भी हैं, सोर्सेज भी हैं, जो इलेक्शन डे की जो मैनेजमेंट है, क्या लग रहा है कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन डे की जो मैनेजमेंट है वो निस्बतन पहले की जो मजबूत हुई है वो मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि ये मशहूर है कि जो नून लीग है वो इलेक्शन डे को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर, कोई शक नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ में अभी आज आया जब यहाँ पर, तो मैंने आके फवाद चौधरी साहब से मिला, हमाद अज़हर साहब से मुलाकात हुई, शौकत तरीन साहब वहाँ मौजूद थे, मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद थे। उसके बाद मैंने कुछ ऑफिसेज इनके विजिट किए, एजाज चौधरी साहब, और बाकी तहरीक इंसाफ यार है अब वो उतनी भी वो नहीं रही कि नुज़ायदा जमात नहीं रही, अब उनको भी पता है। तो कल बड़ा तगड़ा वो पहरा देंगे, और मैंने आपको बताया है कि अब इलेक्शन डे के ऊपर इतना आसान भी नहीं है धांधली करना। हाँ, टर्न आउट का है, टर्न आउट अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ ऐसे ही आप ऐसे कहें कि कॉन्फिडेंस में रही कि लोग खान के नाम पे खुद निकल आएंगे, तो इस कॉन्फिडेंस में पीटीआई मारी जाएगी। लेकिन उनका बड़ा है, सही मैनेज किया हुआ है चीज़ों को, कहाँ से लोग किस ने निकालना है। फिर उनको एक और फ़ायदा ये है कि जैसे अब लाहौर है, आप लाहौर आज घूम फिर के देखें, आपको लोग मिलेंगे गुजरांवाला के, आपको वज़ीराबाद के लोग मिलेंगे, आपको इवन के पेशावर के लोग मिलेंगे, आपको डी खान के लोग मिलेंगे, आपको इवन के वज़ीरिस्तान के लोग मिलेंगे, जो अपनी गाड़ियाँ लेकर आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? बस पीछे खान की तस्वीरें लगी हुई हैं, हाँ जी गाड़ी मौजूद है। यानी लोग ज़्यादा हैं ड्यूटीज़ लगाने वाले काम में। अभी मैं एजाज चौधरी साहब के पास था, उनके पास बैठा था, तो वहाँ पे लड़ाई हो रही थी इस बात पर कि जी मुझसे काम लेकर फ़लाँ को दे दिया है। वो मुझे दिखा रहे थे, कहते यार आप अंदाज़ा लगाओ कि हमारे तो यहाँ पे ये मसला पड़ा हुआ है कि लोग काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं और लोग ज़्यादा हैं, और हमें ये टेंशन हो रही है कि आप किसको जो है वो किस तरह से लगाएं और क्या करें। तो सूरत हाल जो है वो बड़ी तगड़ी है। और इन हलकों में एक और जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ की वो ये कि हज़ारों कॉल्स करवाई इन्होंने, लोगों को कॉल्स करवाई, पीटीआई ने कॉल्स करवाई, और कॉल्स करवा के उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, वोट मांगा, डोर टू डोर कैंपेन की। तो चीज़ें ज़ाहिर है उन्होंने की हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये तो कल पता चलेगा कि। अच्छा सिद्दीक जान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप क्योंकि लाहौर में हैं, हम भी लाहौर में हैं, कल कौन सा ऐसा हल्का है आपको लगता है कि यहाँ पे कोई खुदा न खासा कोई जो है इस किस्म का कोई शोर शराबा हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा खदशा है धांधली का या कार्रवाई डाली जा सकती है? कौन सा कुछ ऐसा हल्का है, आप क्या समझ रहे हैं? कौन सा? देखें 20 के 20 हलकों में सूरत हाल बहुत टफ होगी। ज़ाहिर है इस वक्त आप देखें कि 20 के 20 हलकों में, क्योंकि पोलिटिकल टेम्परेचर बहुत जो है वो ऊपर ले गई हैं दोनों जमातें। यानी हम पहले मसले की लड़ाइयों में इतनी शिद्दत देखते थे, पहली बार हम पोलिटिकल लड़ाइयों में इतनी ज़्यादा शिद्दत देख रहे हैं कि कुफर और इस्लाम की जंग बना दी है, हक और बातिल की जंग बना दी है। तो इसलिए जो है वो चीज़ें बड़ी टफ हैं कि किस तरफ जाती हैं। तो खुदा न खासा कल तसादम हो सकता है, अल्लाह करे कि पुरअमन तरीके से सारा कुछ हो जाए। सिद्दीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, ये कुछ तफसीलात थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, तो कल भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे और सिद्दीक जान साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी आ जाएगा।